नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं सपना सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। अभिनव मासिक धर्म कप डिजाइन के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल ने नवीन मासिक धर्म कप डिजाइन के लिए MIT विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन सेंटर की प्रमोद प्रिया रंजन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यह भारत में डिजाइन किया जाने वाला पहला उत्पाद होने का दावा किया गया है। BID योजना की 16वीं बैठक जनवरी 2020 में आयोजित की गई थी। यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम और नीति आयोग के सहयोग से यूथ को लैब के नेशनल इनोवेटिव चैलेंज 2020 आयोजित किया गया था। MIT ADT के प्रमोद प्रिया रंजन के डिजाइन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। प्रमोद प्रिया रंजन ने कहा, डॉक्टर नचिकेत ठाकुर के साथ रांची में केयर फार्म लैब्स लिमिटेड हमने एक स्टार्टअप शुरू किया है। अभिनव मासिक धर्म उत्पादों के विकास के लिए कंपनी को अनुदान दिया जाता है। पिछले 1 साल से इस पर काम चल रहा है। विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मंगेश करार ने टीम के सभी सदस्यों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। कृष्ण प्रकाश का पिंपरी के नए पुलिस के रूप में नियुक्ति। गणेश उत्सव के बाद राज्य पुलिस बल में बड़े बदलाव किए गए। गृह विभाग के 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कृष्ण प्रकाश को पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मुंबई में IG प्रशासन के रूप में काम कर रहे थे। महानिदेशक के उनके वर्तमान पद को विशेष पुलिस महानिरीक्षक के पद पर आसीन किया गया है। उसके आदेश नहीं मिले, जबकि पुणे पुलिस आयुक्त के स्थानांतरण की उम्मीद थी। पुणे सिटी पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त सुनील फुलारी और उपायुक्त वीरेंद्र मिश्रा का भी तबादला कर दिया गया है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी का तबादला कर दिया गया है। उनका स्थानांतरण आदेश अलग से जारी किया जाएगा। उपायुक्त वीरेंद्र मिश्रा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सशस्त्र पुलिस बल मुंबई शहर पुलिस के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि डॉक्टर K वेंकटेश को बदलने के लिए पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, क्योंकि उन्होंने पुलिस आयुक्त के रूप में 2 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि यह समझ जाता है कि उन्हें फिलहाल पुणे कमिश्नर के रूप में बरकरार रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निर्देश, कहा पांडुरंग रायकर की मौत की हो जांच। उप मुख्यमंत्री और संरक्षक मंत्री अजित पवार ने संभागीय आयुक्त को पत्रकार पांडुरंग रायकर की मौत की जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने तुरंत अपनी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। रायकर को जम्बो कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अभिभावक मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी कहा, मामले की जांच की जाए। इस संबंध में कलेक्टर और नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। भाजपा ने रायकर के परिवार को 5-5 लाख रुपए प्रदान किए हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, रायकर का समय पर इलाज नहीं किया गया। इस मामले को सभी अस्पतालों ने गंभीरता से लिया है। वैज्ञानिकों का दावा, कहा कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए 6 फीट की दूरी भी काफी नहीं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 6 फीट की दूरी अपनाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन क्या सच में इतनी दूरी से काम चल सकता है? एक नए अध्ययन में इसी दूरी को कम बताया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वायरस खांसने, छींकने या गाने पर मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदें कुछ ही सेकंड में 26 फीट तक जा सकती हैं। BMD के अनुसार शोध दल ने प्रकाशित अध्ययनों का मूल्यांकन किया, जिसमें पाया गया कि कोरोना वायरस की बूंदें अलग अलग परिस्थितियों में फैल सकती हैं। निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ताओं का सुझाव है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बेहतर मॉडल की आवश्यकता है। वर्तमान के दिशा निर्देशों पर विचार करना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि कितनी भीड़ है, कोई व्यक्ति कितने समय से है और क्या लोग चेहरे को ढक रहे हैं। एक खराब हवादार भीड़ भरा वातावरण जहां लोग चिल्ला रहे हैं और गा रहे हैं, वहां चेहरे को ढकना बहुत जरूरी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस मुकाबले अच्छी हवादार, कम भीड़भाड़ वाला वातावरण जहां लोग शांत रहें और चेहरे को ढकते हैं, वहां कम जोखिम होता है। पूर्व सांसद नीलेश राणे का कहना, कहा सिर्फ रणबीर और रणबीर ही क्यों, आदित्य ठाकरे का भी हो ड्रग परीक्षण।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच पर ड्रग कनेक्शन सामने आया है, इसलिए बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता फिर से सामने आ गया है। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने ड्रग्स के बारे में खुलकर बात करते हुए 4 बॉलीवुड सितारों के नामों का उल्लेख किया है। इनमें रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल के रक्त परीक्षण का आह्वान किया है। अब पूर्व सांसद नीलेश राणे ने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को चुना है। नीलेश राणे ने कहा कि केवल रणवीर ही नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे को भी ड्रग के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड सर्कल में आदित्य ठाकरे प्रचलित हैं। बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग का बोलबाला है, ड्रग पानी की तरह बहती है। कंगना ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था, कुछ युवा मेरी उम्र व्यक्तिगत रूप से ड्रग्स लेते हैं और शो करते हैं। इन कलाकारों के बारे में ब्लाइंड आइटम भी लिखे गए हैं, डीलरों की तरह है, सब कुछ एक तरह से संभाला जाता है। उनकी पत्नी भी ऐसी पार्टियों का आयोजन करती हैं, जहां बिल्कुल अलग माहौल होता है। वहां आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो सिर्फ ड्रग्स लेते हैं और दूसरे को गाली देते हैं। कुछ सरकारों ने इन बॉलीवुड ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी किया है। बॉलीवुड और ड्रग माफिया के बीच एक रिश्ता है, वे एक दूसरे को जानते हैं। कई बॉलीवुड अभिनेता बचपन से ही नशे के आदी रहे हैं। मैंने एक ऐसे ही अभिनेता को डेट किया है। सुप्रीम कोर्ट आज ब्याज की दर में छूट देने वाली याचिका पर सुना सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले पर बुधवार को बहस पूरी नहीं हुई थी। लोन मोरेटोरियम का मतलब होता है कर्ज की किस्त को कुछ महीनों के लिए टालने की सुविधा। कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए मार्च में पहले यह सुविधा 3 महीने के लिए दी गई थी। इसके बाद में 3 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर ऋण रियायत अवधि का ब्याज माफ कर दिया गया तो यह नुकसानदेह साबित होगा। इससे बैंकों की सेहत खराब हो जाएगी, बैंक कमजोर पड़ जाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था की अहम हिस्सा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और संकटग्रस्त परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूत बैंकों का होना आवश्यक है। देश के बुजुर्गों का सरकार को आया ख्याल, अगले महीने जारी करेगी हेल्पलाइन नंबर। को देश के बुजुर्गों का ख्याल आया है। केंद्र सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्गों की सुविधा के लिए अगले महीने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रहा है। यह नंबर पूरे देश में एक ही होगा। चाइल्ड हेल्पलाइन की तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर अक्टूबर में जारी किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इस नवंबर के जरिए बुजुर्ग ऑनलाइन सलाह, ओल्ड एज होम में आश्रय, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के संबंध में बात कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने या सुझाव मांगे जाने के बाद उनकी समस्या का निराकरण संबंधित राज्य सरकार करेगी। इसलिए केंद्रीय मंत्रालय इस मामले में राज्य सरकारों से भी बात करेगा। इस नंबर पर बुजुर्गों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी उनके संबंध में सूचना या शिकायत कर सकता है। देश में 2011 तक 10 करोड़ से अधिक लोगों की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, जो 2030 तक बढ़कर 20 करोड़ हो जाएगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को मिला फायदा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते रहते हैं। गुरुवार को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार को नोटबंदी के मुद्दे पर घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला करार दिया। राहुल ने कहा कि नोटबंदी से केवल अमीरों को फायदा मिला है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर आक्रमण था। 8 नवंबर की रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500, 1000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ? दोनों के ही जवाब नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से केवल अमीरों को फायदा मिला। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया, मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। पीएम नरेंद्र मोदी का अकाउंट हैकर की मांग, पीएम केयर फंड में दान करे बिटकॉइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट @NarendraModi_in को देर रात हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया। पीएम मोदी अकाउंट के हैक करने के बाद हैकरों ने डोनेशन की मांग की।
हालांकि कुछ देर बाद ही हैकरों ने एक अन्य ट्वीट किया जिसमें अकाउंट हैक करने की बात कही। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के इस अकाउंट को देर रात हैक किया गया, जिसके बाद हैकरों ने कोरोना वायरस राहत के नाम पर बिटकॉइन की मांग की। हैकरों ने लिखा कि सभी लोग पीएम केयर फंड में अपना डोनेशन दें। वहीं ट्विटर ने इस मामले में सफाई दी है। ट्विटर ने कहा कि पीएम का हैंडल हैक हुआ है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी के पर्सनल अकाउंट हैक करने का दावा एक अमेरिकी हैकर्स कंपनी जॉन विक ने किया। जॉन विक के दूसरे ट्वीट में लिखा कि ट्विटर अकाउंट को जॉन विक ने हैक कर लिया है। जॉन विक नामक कंपनी ही इससे पहले पेटीएम को हैक करने का दावा किया था। 1 नवंबर से कोरोना वैक्सीन बांटने के लिए स्टेट रहे तैयार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि नवंबर 2020 तक कोरोना का वैक्सीन आ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि सभी राज्य नवंबर से वैक्सीन बांटने के लिए तैयार रहें। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अमेरिकी राजनीति में हड़कंप मच गया है। समाचार एजेंसी AF की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सभी राज्य कोरोना वैक्सीन बांटने के लिए तैयार रहें। वैक्सीन 1 नवंबर तक लॉन्च किया जाएगा। वैक्सीन के आने से अमेरिका में कोरोना का कहर खत्म हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। रूस में कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को देश की दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को बहुत बढ़िया बताया। पुतिन ने कहा कि रूस की दूसरा वैक्सीन इपीवैक कोरोना का कंपटीशन पहली वैक्सीन स्पुतनिक V से होगा। पुतिन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में लाने के लिए रूस दुनिया को रास्ता दिखा रहा है।